भाई इसमें मैं किसका गलती दूं, किसका गलती बताऊं? रामू की गलती बोलूं या अन्नू की गलती बोलूं? आप लोग हमारे वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो सुनना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अधूरी वीडियो देखते हैं, अधूरी बातें सुनते हैं, उसके बाद में वीडियो भगा देते हैं। तो आपको रामू के बारे में, हमारे बारे में, अन्नू के बारे में कैसे आप लोगों को पता चलेगा? आदमी गधा दास कहीं का शादी कई रही लेना होला, मैं हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी पे आ जाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना आप लोग। मैं भोजपुरी में ही बोलूँगा। अब भोजपुरी बोलते बोलते मैं अरबी में भी बोलने लग जाता हूँ, अरबी भी मुंह से आने लगता है, क्योंकि अपने यहाँ की भी भाषा भूल गया हूँ आधा। तो पूरा भाषा यहाँ का सीख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही 2 साल 3 साल पे जाता हूँ, तो पूरा भाषा अरबी चलता है, मैं अरबी में ही बात करता हूँ सबसे। तो आधा हिंदी बोल देता हूँ, आधा भोजपुरी बोल देता हूँ, कोई कोई लफ्ज़ होता है वो मुंह से आ जाता है, अरबी भाषा बोल देता हूँ। तो हम यह कहते रहनी है कि रामू ससुर काहे भटकत हम, उनका ससुर का कर्तव्य ऐसा न है, अपने कर्तव्य से रोड पे भटकत हम। शादी तो कल है ना ससुर वाले, लेकिन तिनकर ई ना आज तक मालूम चलल कि कैसे मेहरारू के रखल जाला, कैसे बाल बच्चन के, लेकिन तिनकर ई ना आज तक मालूम चलल कि कैसे मेहरारू के रखल जाला, कैसे बाल बच्चन के रखल जाला, कैसे उनका सेवा करे के। अभी तक ही तो मालूम ना चल, खाली बड़ी मालूम रहा कि हमके शादी करे के, शादी करके हमके मेहरारू रखे के। मेहरारू ऐसा ही थोड़ी ना रही, ओके हर चीज़ देखे के पड़ेला। आई रामू काहे रोड पे घूमत हम, उनका कर्तव्य घुमवावत ही उनके हैं। और ना तो ऊपर से सब कोई गाली हमके देता, हमरे औरत के सब देता, बात के तो केहू पूरी बात समझत ना है, बस अधूरा वीडियो देख के बस सब कोई वीडियो बनावे चालू कर देता। पहले पूरी बात तो समझाए आदमी, आखिर में मसला का है। रामू के तबीयत खराब रहा, हम बोलौनी उनके घरे, कहनी कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो ठीक है आवा घरे, महीना 2 महीना खा पिया, घरे हवा पानी लगी, गांव का आदमी का दिमाग भी सही हो जाई। अब उनका औरत भी घरे अपन रही, अपन करी धरी, यहाँ का माहौल होके मालूम हो जाई। लेकिन तो इस ससुर घरे लिया के मियाँ बीबी दोनों जानी झगड़ा कर देना लोग। आखिर में मियाँ बीबी लोग झगड़ा कही ना, बाहर में तोलन का करत हो तो हम ना देखे जाते हैं ना, वो तो हम देखे ना जाती तोलन का करत हवा। लेकिन तो घर में 4 गो परिवार है, तो 4 परिवार के हिसाब से रह के पड़ी घर में, तो उनको मनमानी ना चली कि तो रोज़ झगड़ा करा, तो उनको रोज़ झगड़ा सब कोई सुना है, ये अच्छा काम ना हवा ना। तो एमें जब हमार औरत बोल दिला तो कौन सी गुनाह कर दिला? आखिर में तो झगड़ा करबा घर में तो दूसरा आदमी बोली ना तो उनके हैं। बाल बच्चन के रखे खातिर के बड़ा तपस्या करके पड़ेला, ऐसा ही बाल बच्चा ना बड़ा हो जाना, ऐसा ही बाल बच्चा मेहरारू ना रह ले, तो अके ससुर तो नहीं कमा के उनके बढ़िया से रख ले होता, बढ़िया से आराम से उनका देखभाल कैले होता, उनके भविष्य के बारे में सोचा, उनके भविष्य के बारे में का हुई। हमके तो सबसे ज़्यादा टेंशन होता कि अभी तो आज छोट हम, नादान हम, कुछ ना जानत हम, अगर तो उनके ये लफड़ा चलत रही तो एक बात बतावा, उन्हन का भविष्य कहाँ लेके जाई हैं, उन्हन का भविष्य कहाँ लेके जाई? तोरे समझ में कुछ आवत ही हमारी बात? आज ले तोके समझाओ समझाओ हम परेशान हो गई नहीं, कैसे तोके अब समझाई हम? अब जा, अब तोके चप्पल या जूता मारी तब का आई, तब तोरे दिमाग खुली, तब समझ में आई हैं। तब तक कहनी कि बाबू करे हम आई, तब करे बाद में तोलन शादी करिया हैं, हमार तब वो बात ना समझ में आयल। इन्होंने सबके कहनी हम तो अगर जल्दी हवा तो वो हमके बतावा तो हम आ सकीला, हम बढ़िया से तो शादी कराई। लेकिन तनी बार हमारी बात ना सुनना सब हैं, तो के भटकी? तू ना भटकबा तो हम भटकी हैं, तो भटका रोड पे, तुम्हारा कर्तव्य भटकावत ही गधा दास कहीं कर। तो के कितना हम संभाली, संभाला संभाला तो हम परेशान हो गई तो के हैं। अब कैसे हम तुम्हारा सहारा करी, कैसे समझाई तो के? तू बतावा, हम तो खुद ही यहाँ परेशान रहीला, और तो लोगों के घर का टेंशन साला अलग हमके रहेला हैं। तब तू भटकत हुआ तो तू अपने कर्तव्य से भटकत हुआ, तो परिवार का कौन दोष ना, तो तू अपन कैला तो तू अपन लेके भुगता, अपन भटका रोडे पर हैं। लेकिन तो घर जब रहे के वही तो घर वालों के हिसाब से रह के पड़ी, घर वालों को सुने के पड़ी, और तू वही के ना अन्नुओं के सुने के पड़ी। 4 परिवार में के बड़ा है के छोटा, वो आदमी को सुने के पड़ी बात के, समझला लोगन। दोनों को मनमानी ना चली, दोनों बाहर में कुछ भी करा, लड़ाई झगड़ा जौन मर्जी तौन करा, लाठी गोजी कुल चलावा, लेकिन तो घर में झगड़ा हुई तो घर में क्यों बर्दाश्त ना करी
तो दोस्तों यही सब बात है। अब मैं क्या बताऊँ, हमारे दिमाग खोपड़ी ख़राब एकदम बिल्कुल हो गया है। अनु को घर से बेघर करने के बाद भी इन भाई साहब का जो है अनु का नाम लेना बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक अनु अपनी ससुराल में थी तब तक जेठानी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था अनु के रहने से। हर चीज़ पे वो लड़ाई झगड़े करती थी कि अनु टाइम से खाना नहीं बनाती है, और जब वो काम करने जाती थी तो करने भी नहीं देती थी। मारा पीटी, लड़ाई झगड़े, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालना, बाहर सुलाना, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हैं जो कि अनु के साथ ना हुई हों, बाकी रह गई हों। लेकिन उसके बावजूद भी अनु की जेठ को शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। अनु को घर से बेघर करने के बाद भी भाई ये कोई ना कोई बेफजूल का टॉपिक लेके आ जाते हैं अनु के नाम से विरोध छापने। और अपने जिस मैडम की ये सफाई दे रहे हैं उनका करतूत तो ऑडियंस ने देख ही लिया है। अब ये पर्दा डालेंगे सफाई वाला, तो भाई पर्दा डालने से तो सच्चाई छिपेगी नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, थंबनेल में इनको फ़ोटो लगाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अनु का, और टाइटल में रहेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अनु, क्योंकि अनु के नाम से ही इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। उसके बावजूद भी सारा ब्लेम अनु पे ही लगाए जा रहे हैं। रामू अगर अनु से लड़ाई झगड़े करता था तो भाई उसकी सज़ा रामू को देनी चाहिए, ना कि अनु को। रामू को घर में सुलाया जाता था और अनु को बाहर। रामू को भर पेट खाना खिलाया जाता था, वहीं अनु को 4 दिन 5 दिन भूखा रखा जाता था, जहाँ वो अपने छोटे से बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती थी। हद है भाई झूठ की सीमा की। और अनु की जेठ और जेठानी को भाई कहते हुए भी शर्म आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे जेठ और जेठानी कहा जा सके, लेकिन फिर भी रिश्ते तो हैं तो कहना पड़ेगा। इन लोगों के बार बार झूठ बोलने से या फिर सफाई देने से सच्चाई तो छिप नहीं सकती। जो सच्चाई है वो सच्चाई सच्चाई ही रहेगी। लेकिन भाई इनको व्यूज़ छापना है अनु के नाम से, जो कि ये बंद नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी इनका कोई ना कोई टॉपिक आता रहेगा। अनु से प्रॉब्लम थी तो अनु अब घर से बाहर जा चुकी है अपने बच्चों को लेकर। तुम लोग अपना काम करो, क्यों अनु के नाम से व्यूज़ छाप रहे हो। और बात रह गई रामू की, तो रामू का खुद का शादी करने का डिसीजन था। उसको अनु के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है वो खुद से देख लेगा। तो